दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आईटी की रेड में 2 करोड़ कैश मिले। कांग्रेस के 2 विधायकों और करीबियों के 70 ठिकानों पर पड़े थे छापे। झारखंड में इनकम टैक्स की रेड में 2 करोड़ नगद मिले हैं। 100 करोड़ रुपए के निवेश और लेनदेन के डॉक्यूमेंट भी मिले। एक ग्रुप के पास लव ऐश का बेहिसाब स्टॉक भी पाया गया। आईटी की टीम ने 4 नवंबर को 2 कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के अलावा इनके करीबी समूहों के ठिकाने पर छापे मारे थे। नकदी किसके यहां से मिला, इसका खुलासा आयकर विभाग ने अभी नहीं किया है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 70 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इसमें कोयला व्यापारी, परिवहन, लव ऐश और स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में शामिल कंपनियां शामिल थी। अगली खबर, बड़ी कार्रवाई, गढ़वा वीडियो मधुपुर एवं स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर, रिटायर्ड डीएसपी, रिटायर्ड जीएम को समन जारी किया गया। 20 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश है। बड़का गांव में फर्जी एफआईआर मामले पर हजारीबाग कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट ने गढ़वा वीडियो कुमुद झा, मधुपुर इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर अकील अहमद, सेवानिवृत्त डीएसपी अखिलेश सिंह और एनटीपीसी के सेवानिवृत्त जीएम टी गोपाल कृष्णा के खिलाफ समन जारी किया है। सिरुडी में 17 मई 2016 को हुई घटना में बड़का गांव पुलिस ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट वर्तमान गढ़वा वीडियो का आवेदन बदलकर अन्य लोगों का नाम जोड़ दिया था और यह मामला बड़का गांव थाना की कांड संख्या 135/16 से संबंधित है। अगली खबर, धनबाद जिले में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 9 शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी जल्द। जिले में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं और लेखपाल के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। हर स्कूल में 5 पूर्णकालिक शिक्षिका और 1 लेखपाल का प्रावधान है। राज्य में अभी शिक्षिकाओं के 288 और लेखपालों के 17 पद रिक्त हैं। अगली खबर, चतरा में ग्रामीणों ने जमादार को पीट कर फाड़ दी वर्दी। ग्रामीणों ने सदर थाना के सहायक अवर निरीक्षक शशिकांत ठाकुर को बंधक बना लिया और उनके साथ जमकर अभद्र व्यवहार किया गया। मारपीट के साथ साथ वर्दी फाड़कर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया। सहायक अवर निरीक्षक को ग्रामीणों से मुक्त कराने के क्रम में पुलिस वालों ने लाठी चलाई तो ग्रामीण और भी उग्र हो गए एवं पथराव प्रारंभ कर दिया, जिसमें 5 जवान जख्मी हो गए और पुलिस के 3 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अगली खबर, आइए छवि रंजन भी अब ईडी के रडार पर, विष्णु अग्रवाल से पूछताछ। भारतीय सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को समन कर बुधवार 9 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया। इस मामले में शुक्रवार को छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसे जमीन से संबंधित कागजात मिले थे जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है। सूचना यह भी है कि इस प्रकरण में रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी ईडी के रडार पर हैं। अगली खबर, झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन, पारा शिक्षकों ने नियुक्ति रूलबुक में लगा दी आग। झारखंड में टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक सहायक आचार्य नियुक्ति रूलबुक का विरोध कर रहे, परीक्षा देने की जगह समायोजन की मांग कर रहे। उधर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी ज्ञापन सौंपा है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि यह रूलबुक राज्य सरकार के द्वारा जबरन थोपा जा रहा। शिक्षा मंत्री से कई दौर की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे। अब नई नियुक्ति रूलबुक के तहत विज्ञापन निकालने की बात भी कही जा रही। अगली खबर, देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को निर्वाची प्राधिकारी से हटाने के लिए आयोग ने मंतव्य मांगा। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने से संबंधित निर्देश पर हेमंत सोरेन सरकार से मंतव्य मांगा गया है। फिलहाल इस पत्र के आधार पर कार्रवाई न करते हुए विकल्पों पर विचार किए जाने की भी संभावना दिख रही है। झारखंड सरकार पूर्व में देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ ऐसे ही एक मामले में स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक चुनाव आचार संहिता लागू न हो, चुनाव आयोग की अनुशंसाओं पर कार्रवाई की बाध्यता नहीं है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हिंसा के लिए उकसा रहे हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि राजधानी में झारखंड राजभवन के समक्ष धरना के दौरान यूपीए नेताओं के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पलटवार किया और चेतावनी दी कि गलती से भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ नहीं लगाना है। भाजपा के कार्यकर्ता बराबरी से जवाब देते हैं, पहले भ्रष्टाचार करो, पकड़े जाओ तो हिंसा के लिए उकसाओ। रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस को नहीं पता है कि भाजपा कार्यकर्ता किस मिट्टी के बने हैं। केरल, बंगाल में जिस तरह की हिंसा भाजपा बर्दाश्त करती है, वैसी हिंसा कांग्रेस ने कभी देखी भी नहीं होगी। भाजपा कार्यकर्ता मार नहीं खाते बल्कि बराबर में जवाब देते हैं। अगली खबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में 14 एवं 15 नवंबर को प्रस्तावित विविध आयोजनों में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही है।
रांची में 14 को खूंटी के उल्हाती स्थित बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर 15 को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के झारखंड आगमन के पूर्व अधिकारी विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने खूंटी के उल्हाती का दौरा किया। अगली खबर, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा में सिमडेगा के 3 बेटों ने पाई सफलता। आपको बता दें कि सिमडेगा जिले के 3 बेटों ने झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता पाई है, जिसमें शहरी इलाके के सलडेगा निवासी अनुज किरकेट्टा, कुरडेग निवासी जावेद जिसान और कोलेबिरा निवासी उज्जवल कश्यप के नाम शामिल हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। हमें इन सबसे आगे जाना होगा, जागरूक होना होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आदिवासी संताल समाज है। इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा एवं सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे। हमारी सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसे सरना कोड का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की कवायद झारखंड में शुरू हो गई है। झारखंड सरकार और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन से मिलकर यह अनूठी पहल की गई है। प्रथम चरण में झारखंड के 80 स्कूलों का चयन किया गया है। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा और इसमें रांची जिले के 5 स्कूल शामिल किए गए हैं। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। झारखंड आदर्श विद्यालय कार्यक्रम इसे नाम दिया गया है और इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों को रखा गया है। सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है। अगली खबर, झारखंड के कोडरमा में चमकी बुखार से 3 बच्चों की हुई मौत। जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। गांव में दहशत का माहौल। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड की मीरगंज पंचायत के झरगांव में 5 दिनों के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की अचानक इस तरह से मौत होने से गांव में दहशत का माहौल है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौत कैसे हो रही है। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय सेविका ने स्वास्थ्य विभाग एवं प्रखंड प्रशासन को दे दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गांव पहुंच चुकी है। विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं बच्चों में चमकी बुखार जैसा लक्षण तो नहीं है। अगली खबर, 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व उपनिरीक्षक 2 फाड़ हो गए। राजस्व उपनिरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा का समझौता राजस्व उपनिरीक्षकों को रास नहीं आया है और इससे राजस्व उपनिरीक्षकों के गुट बैठक कर अपना नया अध्यक्ष बना लिया है और उनके समझौते को असंवैधानिक करार दिया। वहीं इस गुट ने हड़ताल आगे भी जारी रखने का फैसला कर लिया। राजस्व उपनिरीक्षकों ने संघ के अध्यक्ष सिन्हा को हटाते हुए महावीर प्रसाद को अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया। वहीं मनमाने तरीके से हुए समझौते को अमान्य ठहराते हुए ग्रेड पे 2400 सहित अन्य मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी रखने का निर्णय किया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा कि डराना चाहते हैं लेकिन सपना पूरा नहीं होगा। अवैध खनन आवंटित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। इस पूरे मसले पर हेमंत सोरेन ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो भी आरोप लग रहे वो कहीं न कहीं विपक्षियों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य है कि कैसे सरकार को परेशान किया जाए। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उनको कुछ मिला नहीं तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अब देखते हैं विरोधी की टीम क्या नए हथकंडे अपनाएगी, लेकिन हम पूरे ईमानदारी और लगन के साथ उनके षड्यंत्र को नाकाम करेंगे।